वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके स्केल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करते हैं उसी को उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आज का जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा जो सोडियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वो होगा 281, यानी कि के सेल में 2, एल सेल में 8 एंड के यहाँ पर के एल और एम सेल जो होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर सोडियम उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करता है और लूज करके वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, कैटायन फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले सोडियम की हम अगर बात करें तो सोडियम जो होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें तो 281, यहाँ पर जो सोडियम जो है मेटल उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281। यहाँ पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके यहाँ पर वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, यानी कि कैटायन फॉर्म करता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है और 11 होता है 281, यानी कि 8 + 2 + 1 10 + 1 11। तो यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर वो कैटायन फॉर्म करता है, यानी कि पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होता है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर। यहां पर जो कंपाउंड होता है सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आयनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, तो द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आयनिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू नॉन मेटल। तो स्टूडेंट यहां पर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, known as ionic compound, known as ionic compound। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो मैंने आपको बताया जो सोडियम होता है, सोडियम यहां पर मेटल है, वो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन आयनिक कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होता है, तो यहां पर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल, यानी कि मेटल से वो नॉन मेटल की तरफ जाता है, उसे ही हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर सोडियम के अंदर देखा, सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करने के बाद यहाँ पर वो कैटायन फॉर्म करता है। यहाँ पर सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, यहाँ पर हम बात करेंगे एटॉमिक number of sodium is। तो स्टूडेंट आपने आगे के टॉपिक लास्ट टॉपिक के अंदर देखा जो सोडियम होता है उसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर 11 होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वो होगा 281, यानी कि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वो यहाँ से लूज करेगा और लूज करने के बाद यहाँ पर वो कैटायन फॉर्म करता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि सोडियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम हैज
यहाँ पर जो सोडियम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर हमने देखा था KLMN, तो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो सोडियम होता है उसके अंदर यहां पर आप देख सकते हो उसके लास्ट जो सेल होता है आउटर मोस्ट सेल होता है इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो कि जो एम सेल है, एम सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल उसका होता है एम सेल, तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख दूंगा एम सेल। यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक नंबर 11 होने के कारण उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281 और 281 होने के कारण उसके आउटर मोस्ट सेल की अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो एम सेल होता है। तो यहां पर स्टूडेंट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। Sodium atom has 1 electron in outermost cell M cell. Sodium atom loses the electron. यहां पर सोडियम एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम एटम यहां पर जो सोडियम एटम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आप यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट, सोडियम एटम लूजेस यहां पर सोडियम एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो एम सेल में से लूज करेगा। तो सोडियम एटम लूजेस द 1 इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे सोडियम जो एटम होता है वो एम सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो सोडियम एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल, लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि जो यहां पर एम सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और अपने आप को यहां पर कैटायन फॉर्म करेगा। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है तब सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए यहां मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के बाद आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सोडियम एटम हैज जो उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर होता है, तो सोडियम एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल एंड फॉर्म सोडियम कैटायन, एंड वो यहां पर एम सेल एंड फॉर्म्स सोडियम कैटायन। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर सोडियम अपना जो एम सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां पर सोडियम कैटायन फॉर्म करता है। कैटायन यानी पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट यहां पर एम सेल एंड फॉर्म सोडियम कैटायन, सोडियम कैटायन को हम बोलते हैं Na+। यहां पर मैं लिख देता हूं Na+, यानी कि कैटायन जब फॉर्म होता है तो पॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिव चार्ज लगता है फ्रॉम इट्स एम सेल एंड फॉर्म सोडियम कैटायन यहां पर एंड एक्वायर स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर। यहां पर वो ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो नियॉन की तरह उसका भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 और 8 हो गया। तो स्टूडेंट यहां पर आपको समझना है कि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाने के कारण यहां पर सोडियम कैटायन फॉर्म करता है और कैटायन फॉर्म होने के बाद वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट करता है, एक्वायर कर लेता है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंड एक्वायर्स, यहां पर हम लिखेंगे एक्वायर्स अ स्टेबल ऑक्टेट। यहां पर एक्वायर्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्वायर्स ACQUIRES, एक्वायर्स यहां पर एक्वायर स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर, एक्वायर्स
स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो कि जो सोडियम आयन होता है, सोडियम मेटल जो होता है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है सोडियम का 281, यानी कि उसके m सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज करेगा और लूज करने के बाद वो यहां पर पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, कैटायन फॉर्म करता है, और कैटायन फॉर्म करने के बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है। लूज करने के बाद वो अपना स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाता है। यहां पर वो कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर लाइक नोबेल गैस, यहां पर जो उनका जो एक्वायर स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर, यहां पर जो ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑफ नोबेल गैस, यानी कि नोबेल गैस जैसा अपना ऑक्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑफ नोबेल गैस। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि जो सोडियम एटम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहां पर वो अपना स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर एक्वायर करता है। जो यहां पर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो नियॉन के जैसा होता है, नोबेल गैस लाइक नियॉन। तो नियॉन के अंदर भी आप देख सकते हो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 28 होता है। उसका एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो वो 10 होता है, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 + 2 यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होता है, तो मेटल टू नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर होने के बाद यहां पर जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड यहां पर हमारा आयनिक कंपाउंड है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, यानी कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि m सेल के अंदर अगर हम बात करें तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आप देख सकते हो k सेल, l सेल और m सेल की बात करें तो m सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करने के बाद यहां पर वो कैटायन फॉर्म करता है एंड फॉर्म सोडियम कैटायन एंड एक्वायर स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑफ नोबेल गैस, यानी कि नियॉन जैसा वो स्टेबल स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट यहां पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले सोडियम यहां पर सोडियम जो एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर 11 है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना यहां पर कैटायन फॉर्म करता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो m सेल के अंदर होता है, वही m सेल का इलेक्ट्रॉन वो यहां पर लूज करता है, और लूज करने के बाद यहां पर वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेता है। आप देख सकते हो यहां पर 28 यानी नियॉन जैसा स्ट्रक्चर, नियॉन के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 28। तो स्टूडेंट आपने यहां पर देखा कि सोडियम किस तरह से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसी तरह क्लोरीन जो होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर आयनिक जो फॉर्मेशन होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है उसके अंदर हमने देखा कि जो यहाँ पर मेटल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वेलकम स्टूडेंट। तो यहां पर उसी तरह हमने देखा सोडियम आयन, सोडियम जो होता है वो आयन कैटायन फॉर्म करता है, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और एटॉमिक नंबर 11 281 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। m सेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पर जो पॉजिटिव चार्ज लगता है उसे ही हम बोलते हैं कैटायन। तो कैटायन जो फॉर्म होता है वो पॉजिटिव चार्ज देता है। तो यहाँ देखा जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक नोबेल गैस जैसा हो जाता है, नियॉन जैसा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो सोडियम है उसने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। उसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर जो क्लोरीन एटम, तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा कि सोडियम एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन फॉर्म करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281।
वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्टेबल ऑक्टेट स्ट्रक्चर लाइक नियॉन के जैसा फॉर्म करता है। आपने देखा कि सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैटायन फॉर्म करता है। उसी तरह क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। उसी तरह हम देखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, Cl यानी कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। तो यहां पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 287, यानी कि उससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहां पर वो अपना स्ट्रक्चर ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट करता है। तो क्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, यहां पर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन इन its outermost cell. Chlorine atom has 7 electron chlorine atom has 7 electron in its outermost cell. तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और 17 यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर यानी कि M सेल के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 7 होंगे। तो यहाँ पर M सेल के अंदर जिस तरह से आपने देखा कि जो सोडियम एटम था उसके आउटर मोस्ट सेल M सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, उसी तरह क्लोरीन एटम के अंदर उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Cl एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है बिकॉज वो नॉन मेटल है। Cl यहाँ पर जो होता है क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। Chlorine atom gains 1 electron which is lost by sodium atom, which is lost by sodium atom। तो स्टूडेंट आपने यहां पर देखा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था आयनिक कंपाउंड का, उसके अंदर बताया गया था कि मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करते हैं उसी को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने देखा सोडियम मेटल था, इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन किया। Cl atom gains 1 electron which is lost by sodium atom and forms chloride anion and forms chloride anion, यानी कि Cl पर यहां पर नेगेटिव चार्ज लगेगा। तो क्लोराइड एनायन वहां पर सोडियम कैटायन फॉर्म करता था, क्लोरीन यहां पर Cl माइनस आयन यानी कि यहां पर एनायन फॉर्म करता है, एंड एक्वायर स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट एंड एक्वायर स्टेबल ऑक्टेट। तो यहां पर आप स्टूडेंट देख सकते हो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, क्लोरीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहां पर आप देख सकते हो कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो सोडियम ने लॉस किया था। तो यहां पर स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑफ नोबेल गैस, स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर वो यहाँ पर आर्गोन जैसा, आर्गोन यहाँ पर नोबेल गैस है। सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑफ नोबेल गैस
ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑफ नोबेल गैस लाइक AR, यानी कि आर्गन की तरह। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा जो एटम सोडियम एटम है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करता है, क्लोरीन एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। Cl एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर वो कैटायन एनायन फॉर्म करता है, सोडियम कैटायन फॉर्म करता था। तो क्लोराइड आयन फॉर्म होता है, एक्वायर स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑफ नोबेल गैस। स्टेबल यहाँ पर आप देख सकते हो Cl जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद वो यहाँ पर क्लोराइड आयन एनायन, यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 287 एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 288 यानी कि आर्गन जैसी यहाँ पर वो अपनी जो स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबल ऑक्टेट है, वो यहाँ पर कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 70, 287 यानी कि 2 + 8 + 7 70 KLm। उसके m सेल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 होते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 70। Cl एटम है 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, यानी कि m सेल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन है। Cl atom gains 1 electron which is lost by sodium atom। यहाँ पर सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किया है वो यहाँ पर क्लोरीन गेन कर रहा है और क्लोरीन गेन करने के बाद यहाँ पर एनायन फॉर्म करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज लगा है, एनायन फॉर्म करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट गेन 1 इलेक्ट्रॉन which is lost by sodium atom and forms क्लोराइड एनायन यानी कि Cl- and acquire stable complete octet structure of noble gas like argon AR। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि सोडियम एंड क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर एक लॉस करता है, एक गेन करता है और दोनों यहाँ पर एक लूज करके और गेन करके यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम कैटायन यानी कि अगर आप देखें सोडियम जो होता है वो यहाँ पर Na+ यानी कि कैटायन फॉर्म करता है, कैटायन फॉर्म करता है। सोडियम जो होता है वो कैटायन फॉर्म करता है। यहाँ पर सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन एंड क्लोराइड एनायन यानी कि Cl- आयन, दोनों यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों कंबाइन होके बीइंग ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, बीइंग चार्ज being oppositely charged attract each other। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोडियम जो था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्लोरीन है वो यहाँ पर जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो गेन करके वो एनायन फॉर्म करता है, सोडियम कैटायन फॉर्म करता है और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर वो यहाँ NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो NaCl का फॉर्मेशन किस तरह से होता है तो उसके अंदर आपने देखा जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 है 281, उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था। उसी तरह क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, उसके आउटर मोस्ट जो सेल है M सेल उसके अंदर 287। तो यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। वो सोडियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट हमने देखा यहाँ पर Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सोडियम जो होता है एटम वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। Na+ एंड Cl-, Na+ एंड Cl- जो सोडियम कैटायन में कन्वर्ट होता है और जो क्लोरीन होता है वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। तो सोडियम एंड क्लोरीन हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक
यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, जो क्लोरीन एंड क्लोराइड एंड सोडियम एंड एटम जो यहाँ पर है, दोनों यहाँ पर Na+ एंड Cl- हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम फिर से समझेंगे, यहाँ पर हम सिंबल के हिसाब से हम समझेंगे। जो Cl होता है और Na होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा Na+ प्लस Cl-, यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है। Cl ने जो सोडियम ने यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, Cl ने यहाँ पर गेन किया है और गेन करके वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है Na+ Cl- और NaCl। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर हमने देखा था कि मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके और जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट Na जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, और जो यहाँ पर Cl जो होता है उसके 1 2 3 4 5 6 7, तो जो सोडियम आयन होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। और Cl के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम एंड जो क्लोराइड होता है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सोडियम एंड क्लोराइड, यहाँ पर Cl जो होता है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और गेन करने के बाद यहाँ पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा और Cl यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म करता है। यानी कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से सोडियम के साथ आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन है, सोडियम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पर क्लोरीन जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7, तो यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ फिर से एक बार हम देखेंगे, जो सोडियम एटम था वो यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट सेल M सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था वो लूज करके यहाँ पर कैटायन फॉर्म करता है, यानी कि Na+ आयन फॉर्म करता है। और कैटायन फॉर्म करने के बाद वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है लाइक नोबेल गैसेस जैसा ऑक्टेट स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर लेता है। उसी तरह यहाँ पर Cl जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और 17 उसके आउटर मोस्ट सेल की अगर बात करें, M सेल की बात करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर लेगा तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट ये थियरी बहुत ही अच्छी है। फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। याद रखने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। आगे कुछ और फॉर्मेशंस हम देखेंगे और फॉर्मेशंस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आयनिक बॉन्ड का जो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन किया, एक मेटल था उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक नॉन मेटल उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।